होली मनाती हो, दीपावली, रक्षाबंधन, गड़बड़ा चौथ, करवा चौथ मनाते हो ना? ठीक है, ठीक है। वैसे आज अभी जो मैं बताने वाली हूँ ये आप लोगों के लिए कम है, लेकिन हमारे सामने वालों के लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि आप लोग अगर त्योहार मनाने के लिए मना भी करते हो ना आप लोग, तो ये तुरंत रूठ के मायके चली जाती। समस्या इनकी है, आपको नहीं समझाना, आप तो पहले से ही इन्हें समझाते, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जरा सुनो और समझो, चिंतन करो, और जब हम बुलवाएं तो आप हमें जवाब देना, बोलना, ठीक है ना? आप होली मनाते हैं, आपके यहाँ होली गांव के अंदर नहीं रखी जाती होगी, होली आपके गांव के बाहर रखी जाती होगी। कहाँ रखी जाती? इतने, ठीक है, रखी जाती हमेशा गांव के बाहर रखी जाती है होली, ठीक है ना? पहली बात तो यह है कि गांव के बाहर होली क्यों रखी जाती, गांव के भीतर क्यों नहीं रखी जाती? आप लोग अच्छे से सुनो, शांति से, और समझना। अच्छे लगे तो मान जाना, और ना अच्छे लगे तो कोई जरूरी नहीं है, कोई थोपने वाली चीज नहीं है। वैसे हमसे पहले कई लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि मेरी बात मान लो आप लोग, ठीक है ना? त्योहार, हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग होते, जो अंबेडकरवादी लोग होते, हम लोग त्योहार कभी नहीं मनाते हैं। त्योहार का संधि विच्छेद जब करेंगे तो त्यों धन हार बराबर त्योहार। त्यों का मतलब होता है तुम्हारी, त्यों का मतलब होता है तुम्हारी, आपकी, और हार का मतलब होता है पराजय। जब जब आपकी हमारी हार हुई, तब तक कुछ शत्रु चालाक लोगों ने क्या बना दिया? त्योहार बना दिया, मतलब तुम्हारी हार। जब हम कभी किसी से कुछ युद्ध करते, लड़ाई करते, कोई काम होता, हम जश्न हारने का मनाते या जश्न जीतने का मनाते? खुशी। हारने की कितने लोगों को खुशी होती है? हारने की। अरे जैसे हमने कोई एग्जाम दिया और हम फेल हो गए, तो फेल होने की कितने बच्चे खुशी मनाते? फेल की खुशी मनाते हो क्या? तो काय की खुशी मनाते? पास की, पास की मनाते हो ना? ऐसे ही हम लोग क्या करते, हमें जश्न मनाना चाहिए जीत का, हमें खुशी मनानी चाहिए, पूरी पकवान बनाने चाहिए कि जिस समय हमारे महापुरुषों की जीत हुई थी। लेकिन हम लोग जश्न काय का मनाते? जीत के नहीं, हार। हम लोग हार का जश्न मनाते हैं। अब ये जो होली वाला त्योहार है, ये होली बाहर क्यों रखी जाती, मैं आपको थोड़े से समय में बता दूं, उसके बाद में मैं कथा सुनाऊंगी आपको। ये होली हर जगह मनाई जाती, लेकिन जिसे पता है वो होली नहीं मनाता, ठीक है ना? उसे लोग जो नहीं मनाता, वो गांव में लोगों का बुरा भी हो जाता है। आप लोगों में से भी इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग कुछ ऐसे होंगे जो लोग होली नहीं मनाते, तो जो और होली खेलने वाले लोग होंगे, उनकी नजरों में आप बिल्कुल बेकार साबित होंगे। जो कहेंगे अरे वो तो बड़ा घमंडी आदमी है, वो तो रंग डालने के लिए भी मना करता। लेकिन सुनिए कि वो अगला इंसान मना क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। होली के जितना घिनौना त्योहार कोई नहीं है, होली के जितना घिनौना त्योहार कोई नहीं है। अब जरा सुनिए कि इधर ये आपका जिला है मैनपुरी, ठीक है ना? जब हम कभी उधर कानपुर से आते हैं तो कानपुर के बाद पड़ता है कन्नौज जिला, और कन्नौज के आगे जब जाएंगे सीतापुर साइड तो कन्नौज के बाद पड़ता है हरदोई जिला। हरदोई, उस हरदोई जिले में हरदोई को बसाने वाले एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप, कोई भी बात ना करे और कोई ज्यादा इधर उधर चकमकाए ना। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप जो है वो हमारी आपके बहुजन समाज के ही थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, धम्म को मानने वाले थे। जो हरदोई के हिरण्यकश्यप क्या है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी।
हिरण्यकश्यप की, अब जिसने सुना होगा ना उन्हें मतलब अपने आप आगे तक की बात समझ में आने लगेगी। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका, और हिरण्यकश्यप की गृहिणी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद। जो आप लोग कोई कभी गाना गाते तो कहते कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो हैं, द्रौपदी का तेरी बुआ लगते है, और प्रहलाद का तेरो जनक भूपा लगा जनका लगे, है ना, कि खम्मे से जनका बंदवायो काना मैंने बुलायो नहीं। ये वही वाले प्रहलाद की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग जो जिस गाने में फिट करते हैं प्रहलाद को। तो प्रहलाद क्या है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का अकेला बेटा है, छोटा बेटा है। बहन का नाम है होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन की नाम होलिका। अब हुआ क्या कि प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि जाओ और मेरे बच्चे का दाखिला करवा दो। जाके दाखिला हुआ, लेकिन समस्या इस बात की थी कि हमेशा विचारों की लड़ाई होती है, विचारों की। अब विचारों की लड़ाई ये हुई कि हिरण्यकश्यप जो है पिता बुद्ध को मानने वाले हैं, लेकिन उनका जो बेटा है प्रहलाद का दाखिला हुआ राम को मानने वालों के स्कूल में। अब बेटे का दाखिला राम को मानने वाले स्कूल में, लेकिन पिता किसे मानने वाले? भोले लोगों, प्रहलाद का दाखिला हो गया ढोंगी पाखंडियों में, मतलब राम को मानने वाले स्कूल में, गुरुकुल में। पिता किसे मानने वाले? पिता बुद्ध को मानने वाले, लेकिन उनके बेटे का दाखिला कहाँ हो गया? राम को मानने वाले गुरुकुल में। पहले स्कूल तो होते नहीं थे, पहले गुरुकुल होते थे, अब गुरुकुल में दाखिला हो गया। बच्चा कोरा कागज होता है, बच्चे को जैसी शिक्षा दिलवाओगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। अब बच्चे को वहां के टीचरों ने राम कहना सिखा दिया, राम लिखना बोलना पढ़ना सीख, जो भी कोई भी काम करता तो वो राम के बिना कोई काम नहीं करता। हर काम में राम। लेकिन राम से नफरत किसे थी? पुत्र को तो राम को मतलब राम सिखा दिया, लेकिन पिता को राम से नफरत थी। पिता किसे मानने वाले? भगवान बुद्ध को। अब जो बुद्ध को मानने वाला होगा उसे तो वैसे भी करंट लगेगा, दूसरे का नाम लोगे। अब हुआ क्या कि प्रहलाद जब ये राम सीख के घर आया, अब देखा खाने में राम, पीने में राम, सोने में राम, लेटने में राम, कहीं आने जाने में राम। अब राम जब वो बच्चा करता तो हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरा बेटा प्रहलाद, मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो राम करता है। अब एक काम करेंगे, मैं राजा हूँ और बेशक मेरा ये बेटा है, मेरा खून है। अगर ये अपने बेटों को पास में बुलाया और कहा कि अगर तू राम करेगा तो मैं अपने राज्य से तुझे बाहर निकाल दूंगा, या तो तू राम करना बंद कर दे तो तू मेरे महलों में रह सकता है, अगर तू राम करना बंद नहीं करेगा तो हमारे बाप की बेटे की आपस में नहीं बनेगी, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। बेटे ने राम करना बंद नहीं किया और बेटे को हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य से, अपने घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। लेकिन माँ प्यार ना करे चलेगा, पिता प्यार ना करे बच्चे को चलेगा, लेकिन घर में जो होती है, घर में सबसे ज्यादा भतीजे को अगर कोई प्यार करती तो वो है बुआ। सबकी बुआ प्यार करती। अब बुआ होलिका ने जैसे सुना कि भैया ने हमारे भतीजे को निकाल दिया, प्रहलाद को निकाल दिया, तो भैया के बिना जान में, अपनी भाभी के बिना जान में उन्होंने अब देख लिया मेरा भतीजा भूखा मर रहा होगा, प्यासा मर रहा होगा, और अन्य लोगों ने दारू जो होता शराब ये चीजें खाने पीने सिखा दी, दूसरे के बच्चे को बिगाड़ दिया। अब हुआ क्या कि होलिका को जब पता चला तो होलिका ने खाने पीने की चीजें ली और खाने पीने की चीज लेके अपने घर से निकली। किसे देने के लिए? प्रहलाद को, अपने भतीजे को देने के लिए। अब भतीजे को भाई माना बेशक प्यार करे अपने बच्चे को, लेकिन बुआ को तो दर्द लगता ही है।
अब बुआ गई और बुआ भतीजे को ढूंढने लगी। जैसे ही गांव से निकली, अब ये अपना घर है तो ये लास्ट में पड़ता है ना, उधर से लास्ट में और ये इधर से पहले ही पड़ता। तो हुआ क्या कि बुआ होलिका जो है, बुआ होलिका गांव से निकली और आवाज लगाने लगी, कहने लगी, ए प्रहलाद प्रहलाद। देखा जो मिलता पूछती बुआ होलिका और कहती, ए भैया चाचा, आपने मेरे भतीजे को देखा, मेरे भतीजे को देखा। तो कुछ ढोंगी पाखंडी जो लोग होते, ढोंगी पाखंडी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मुझे ज्यादा नहीं कहना, ठीक है ना। अब जैसे ही ढोंगी पाखंडियों से पूछा होलिका ने, तो पता क्या हुआ, ऊपर से अब राजा की बहन को कभी घर से बाहर तो वो बहन हुई नहीं, राजा की बहन अब पहली बार घर से बाहर भतीजे के चक्कर में हुई। जैसे ही उन दरिंदों की बलात्कार होलिका पे पड़ी, तो ऊपर से नीचे तक दिखने लगे आंखें फाड़ फाड़ के वो ढोंगी पाखंडी लोग। आप समझते हैं ढोंगी पाखंडी? नहीं समझते? अच्छा चलो, नहीं समझते तो फिर कोई बात नहीं। ढोंगी पाखंडियों की जैसे ही नजर पड़ी, ऊपर से नीचे तक देख रहे, क्या करे क्या ना करे। अब मन में एक विचार आया दूसरे की बहन को देख के, उन ढोंगियों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़की के साथ में, राजा की बहन के साथ में हमें कुछ समय बिताने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये सुंदर है और इसके साथ में अगर हम समय बिता ले अच्छा रहेगा। हुआ क्या कि बुआ होलिका जैसे ही वो मुझसे पूछती तो वो विचार करने लगा, अगर हम प्रहलाद को हमने देखा तो है ही नहीं, प्रहलाद को नहीं देखा, लेकिन हम ये झूठी कह देंगे कि गांव की तरफ वो गया, तो गांव में अगर ये बुआ होलिका जाएगी तो इसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, इसके साथ बलात्कार नहीं कर पाएंगे। तो कह दिया, हाँ हाँ मैंने देखा देखा देखा। कहाँ गया? कह दिया कि वो प्रहलाद जो है वो इधर चला गया, गाँव के बाहर चला गया, गाँव के बाहर घूमता हुआ ऐसे नशे में इधर उधर चला गया। दूसरे को पूछा, दूसरे की भी ईमान बिगड़ गया, दूसरे ने भी कह दिया गांव के बाहर चला गया। तीसरे से पूछा, तीसरे ने भी कह दिया गांव के बाहर चला गया। ऐसे 3-4-5 लोगों से जब पूछा ना होलिका ने, तो 3-4-5 लोगों ने गांव की तरफ ना बता के और कह दिया कि तुम्हारा जो भतीजा है वो गांव के बाहर, वो जंगल की तरफ निकल गया। झूठ कह दिया। अब वो जंगल की तरफ बुआ होलिका जैसे ही ढूंढने के लिए निकली, गांव के बाहर निकली। लोगों, अब गांव के बाहर जब कभी जाओगे तो गांव के बाहर सुरक्षा ऐसे नहीं हो पाएगी। आपकी इज्जत अगर लुटेगी तो गांव के लोग जो वहां तक जाएंगे तब तक वो पूरा काम हो चुका होगा। बुआ होलिका गांव के बाहर गई, तब तक वो 4-5 दरिंदे जिनसे उन्होंने पूछा था कि आपने मेरे भतीजे को देखा क्या, वही दरिंदे गांव के बाहर थे होलिका के पीछे। और जैसे ही गांव के बाहर गई तो पीछे से जाके उन बलात्कारियों ने, उन ढोंगियों ने, उन पाखंडियों ने बुआ होलिका को जाके पीछे से क्या कर लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया। और धीरे 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 भतीजे को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी ना, सोचा कि अब शाम हो गई, अब हम इसके साथ में कुछ गलत कर पाएंगे, क्योंकि रात में तो ज्यादा दिखता ही नहीं है। दरिंदों ने पकड़ लिया, धीरे धीरे शाम हो गई। अब हुआ क्या कि रात हो गई। अब बारी बारी से बुआ होलिका के साथ में, एक राजा की बहन के साथ में वो दरिंदे बलात्कार करने लगे। रात में बलात्कार करने लगे, बारी बारी से बलात्कार किया, खून खच्चर किया। और धीरे धीरे पता क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। अब सुबह आके पता कितने बज गए, 4। अब जैसे ही 4 बजते तो गांव में आदत होती है लोगों की दिशा मैदान के लिए खेतों में जाना। अरे कोई दिशा मैदान के लिए आने लगे हैं तो कोई पकड़ लेगा तो क्या कहेगा। बुआ होलिका के साथ बलात्कार किया, गंदा काम किया उन ढोंगियों ने, उन पाखंडियों ने। और बुआ होलिका जो है, सारे कपड़े बुआ होलिका के फाड़ डाले, इज्जत को ताड़-ताड़ कर दिया, सब कुछ नोच डाला। अब बुआ होलिका न तो मरी है और न बुआ होलिका जिंदा है, बुआ होलिका बीच की है। क्या वो बेहोश पड़ी है, थोड़ी बहुत डरमराती तो है। बुआ होलिका कि मरने में कोई कसर नहीं है, खून खच्चर कर डाला, बलात्कार करके ये सब कुछ गंदा काम किया और बुआ होलिका बेहोश पड़ी है। लेकिन बुआ होलिका मरी नहीं। सुबह की जैसे ही 4 बजे सोचा, अगर ये ऐसे ही खून खच्चर की हालत में अगर ये इसे होश आ गया और ये होश आने के बाद अगर अपने घर चली गई और इसने अपने भाई को हिरण्याकश्यप को बता दिया तो हिरण्याकश्यप हम लोगों को पता चल गया कि हमने बलात्कार किया, तो फिर हिरण्याकश्यप मुझे मार डालेगा।
एक काम करो, रहे बांसना बजे बांसुरी, रहे बांसना बजे बांसुरी। इस जिंदा लड़की पहले तो ये गलत काम कर ही लिया, अब एक काम करो कि थोड़ी बहुत जान बची है तो इसे आग जला के इसे जिंदा जला दो, और जब इसे जला दोगे, फूंक दोगे, तो फिर कोई भी चीज साबित नहीं हो पाएगी, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब बुआ होलिका तो बेहोशी की हालत में पड़ी है और रात भर गलत काम किया, बलात्कार किया ढोंगियों ने, और उसके बाद में गए, और वो महीना कोई और नहीं बल्कि मार्च का ही महीना। अभी होली आने वाली है मार्च को ही, मार्च में आती होली, कितनी तारीख की है होली? मतलब जितनी जो भी तारीख की हो, मार्च के महीने में जो होली पड़ती लोगों, मार्च के महीने में लोगों की जो फसलें होती वो अप्रैल में करते हैं, गेहूं में जो भी होते अप्रैल में, तो मार्च में ना तो ज्यादा हरी होती फसल और ना ज्यादा सूखी होती। अब जलाएं तो जलाएं कैसे? कुछ गए इधर उधर जो गंदे बंदे कपड़े होते ना, खेत से कपड़े ढूंढ लाए, कोई गया कंडे इधर उधर से बीन लाया, कोई गया लकड़ी लाया, और कोई गया जो अन्य लोगों की, हमारे आपके जैसे लोगों के गेहूं खड़े थे, हरे 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 गेहूं को नोच लाया, जौ को नोच लाया, गन्ने को नोच लाया, और ये सारी फसलों को नोच के उन्हें तो केवल आग लगानी है, उन्हें हरी सूखी से कोई लेना देना नहीं। अब वो सारी फसलों को नोच के लाए और उन्होंने कंडे लकड़ियां बोरी बोरा कपड़ों में आग लगाई, और जब वो घास फूस, ये गन्ने की पत्ती, गेहूं, जौ, जो भी ये सारी चीजें जब जलने लगी ना, तो जलती हुई आग में बुआ होलिका को पकड़ के उन दरिंदों ने क्या कर दिया? झोंक दिया, जिंदा लड़की को जला दिया, जिंदा बहन बेटी बुआ को जला दिया। और जलाने के बाद जब वो जल गई ना, ये जो गेहूं का जो सिस्टम है ना, जब भी कोई होली जलाते हो ना अपने घर में होली, तो ये गेहूं की बाली भी भूनते कि नहीं? गन्ना चाहे जीवन में कोई ना खाए, लेकिन उस दिन गन्ना खा लेंगे, और गन्ने की पत्ती में आग लगाते कि नहीं? अब गन्ने की पत्ती की परंपरा, ये हरी फसलों की परंपरा, भूनने की परंपरा, ये तभी से बन गई। अब हुआ क्या, उन्होंने ये आग तो लगा दिया, और जब जल के बुआ होलिका क्या हो गई? राख। सोचा कि अगर राख भी पड़ी रहेगी तब भी हम पकड़े जाएंगे, हम तब भी पकड़े जाएंगे। चतुर चालाक लोगों ने राख को इधर उधर क्या कर दिया? फैला दिया। अब नगर में आए, सोचा कि अब जो गलत करेगा वो तो कांपेगा। अब जब नगर में आए ना, गांव में नगर में आए और कहने लगे क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। अगर हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो वो तो राजा है, और जिसकी बहन के साथ गलत होगा, भाई राजा ना हो भिखारी हो, फिर भी भाई बहन की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। लोगों, आज धीरे 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 ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरी बहन के साथ में इस तरीके से बलात्कार करके जला दिया गया, अब नगर में आए वो ढोंगी पाखंडी, और नगर में पता क्या कहने लगे? देखना, जो हिरण्यकश्यप की जो बहन है ना होलिका, हिरण्यकश्यप बुद्ध को मानने वाले, होलिका बुद्ध को मानने वाली, तो कह दिया जो प्रहलाद जो था ना, प्रहलाद वो किसे मानने वाला? जंगल में वो बुआ होलिका गई, और बुआ होलिका आग जल रही थी जंगल में, अपने भतीजों को लेके जलती आग में बैठ गई, और कई राम को मानने वाला प्रहलाद बच गया, और कई बुद्ध को मानने वाली होलिका वो आग में जल गई। तो कह दिया देखो राम में है शक्ति। लोगों, इसी को कहते हैं मनगढ़ंत कहानी। बुआ होलिका क्या जलती आग में अपने आप आग में बैठी थी क्या? प्रहलाद को लेके बैठी थी? प्रहलाद को लेके बैठी थी क्या? नहीं, प्रहलाद से यहाँ उनका कोई संबंध नहीं, वो केवल ढूंढने के लिए निकली थी लोगों। और इधर जब गांव में आए तो उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई, और इसलिए झूठी अफवाह फैलाई कि मेरा नाम ना आ जाए, और कह दिया जंगल में आग जल रही थी तो बुआ होलिका अपने भतीजे को लेके आग में बैठ गई, तो बुआ होलिका जल गई, और प्रहलाद में राम की शक्ति थी, इसलिए प्रहलाद क्या हो गया? बच गया। अब धीरे धीरे जब ये खबर हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप ने पता क्या किया? हिरण्यकश्यप ने उन बलात्कारियों को बुलाया दरबार में, बलात्कारियों को बुलाया और बलात्कारियों को खड़ा किया, और चमकती तलवार निकाली एक भाई ने, हिरण्यकश्यप ने। अब तलवार निकाली
और कह दिया कि अरे जाओ कमीनों, अरे जाओ दरिंदों, तुम कोई माँ के बेटे, तुम कोई माँ के वीर नहीं हो, तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो, तुम अबीर हो। क्या हो? अबीर। तुम अबीर हो। और अपनी तलवार से उनके माथे को क्या कर दिया? चीर दिया। और चीरते समय कह दिया कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम आबीर हो, तुम कायर हो, तुमने बहन बेटी के साथ गलत काम किया। अपने सेवकों को बुला के हिरण्यकश्यप ने उनके मुंह पता कैसे करवाए? उनके मुंह कैसे करवाए? पुराने समय में जब किसी को बेइज्जत किया जाता था तो मुंह उसका काला करवा दिया जाता था। मतलब चाहे काला कर दो चाहे नीला कर दो, मतलब उसका चेहरा दिखाई ना दे। काला मुंह करवा दिया। और काला मुंह करके हिरण्यकश्यप ने उन बलात्कारियों को पूरे नगर में घुमाया और कह दिया कि जाओ, अगर तुम ऐसी दूसरे की बहन बेटी मिलेगी तो तुम ऐसा ही काम करोगे, आज मेरी के साथ में हुआ। जाओ और तुम नगर की माताओं और बहनों के पैर छुओ और तुम कहो कि हमसे गलती हो गई। नगर में गए, पैर छूते, और जब हिरण्यकश्यप के पीठ पीछे वो लोग जाते तो कहते बुरा ना मानो, होली है, बुरा ना मानो, होली है। अरे बुरा ना मानो, हमने आपकी बेटी को जला दिया तो क्या हुआ? बुरा ना मानो, होली है। अब ये तो ठीक खत्म हुआ। ये जो तिलक लगाने का काम करते हो ना, तिलक, ये अबीर वाला तिलक लगाते हो, अबीर वाला, उन्होंने तलवार से चीरा था, तलवार से, और कह दिया था कि तुम वीर। कलर नहीं लगाया था, जो अबीर होता, गुलाल होता, वो कोई भी नहीं लगाया था। उन्होंने अपने तलवार से माथे को चीर दिया था उन दुष्टों के, और कह दिया था अरे जाओ तुम नगर में माता बहनों से माफी मांगो कि तुमने गलती की है। उनका लाल पीला काला मुंह करके नगर में घुमाया। लेकिन आज जब होली वाला त्योहार आता, उस समय तो बलात्कारियों ने गलत काम किया, इसलिए उन्हें नगर में घुमाया लाल पीला मुंह करके। लेकिन आज हमारे समाज के लोग बोरी रख लेते, बोरी रंग वाली बोरी, उसके बाद में पूरा मुंह पोत लेते, नीला पीला लाल कर लेते और नगर में घूमते और खूब दारू पीते और उसके बाद में पैर छूते और कह देते बुरा ना मानो, होली है। ठीक है ना? यहाँ एक बहन बेटी को जलाया गया, बहन बेटी को जलाया तो यहाँ पर आपकी क्या हुई? जीत हुई या हार हुई? यहाँ पर आपकी हार हुई। उस समय उस बहन को जला दिया गया। आज अगर दरिंदे अगर कहीं मिलेंगे ना तो आपकी बहन बेटी को भी जला दिया जाएगा। अगर आप इतने मजबूत नहीं हुए तो आपकी बहन बेटी को जला दिया जाएगा। लोगों, बहन बेटी जब किसी की होती है ना, किसी के साथ गलत काम होता तो जैसे दूसरे की माँ बहन बेटी, वैसे ही मेरी माँ बहन बेटी। ये जो होली वाला त्योहार है, ये रंग डालने वाला त्योहार है। ये रंग डालने वाले, होली वाले जितना घिनौना त्योहार कोई भी त्योहार नहीं है। ये होली वाला त्योहार, उन्होंने तो गांव के बाहर बलात्कार किया था, जाके किया था कि नहीं? लेकिन आज भी जब ये होली रखी जाती तो गांव के अंदर नहीं, वो गांव के बाहर रखी जाती। वो गांव के बाहर तभी से परंपरा बना दी उन्होंने, तो गांव के बाहर इसलिए भेज दिया कि वहां हम बलात्कार कर पाएंगे, गंदा काम कर पाएंगे, और गांव में अगर रहेगी होलिका तो हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, जला नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने गांव के बाहर ले जाके बलात्कार करके जलाया। लेकिन आज जो आप लोग होली रखते हो और जलाते कितने टाइम? दिन में जलाते हैं, सुबह 4 बजे, वही रात में 4 बजे जलाते हो। तो ये जो 4 बजे जलाने की प्रक्रिया है, ये बस वही प्रक्रिया है कि 4 बजे जला दिया गया था होलिका को। आज अगर ये होली वाला त्योहार आप लोग मानते हैं, मनाते हैं, तो फिर जानबूझ के भी अनजान बनते हैं। अब आज के बाद आप लोग होली बिल्कुल भी मत मनाना, ठीक है ना? होली का त्योहार नहीं मनाना।